की और बड़ी खबर है बिहार असेंबली इंतखाबात के हवाले से। पहले फेज का पहले मरहले के लिए वोटिंग जारी है। आज सुबह 7 बजे से ही वोटिंग चल रही है और अब तक जो खबर मिल पाई है उसके मुताबिक करीब 35% वोटिंग हो चुकी है। 2 बजे तक के जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं वो करीब 35% तक की वोटिंग की खबर मिल रही है। वहीं हतमी तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस सिलसिले में ऐलान नहीं किया गया है कि अब तक के 2 बजे तक के वोटिंग क्या परसेंटेज क्या। अब से कुछ देर बाद जरूर इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की तरफ से तफसीलात फराहम कर दी जाएंगी कि 16 अजला में जो वोटिंग चल रही है, जो 16 अजला में आज पहले मरहले की वोटिंग हो रही है, उस वोटिंग में 2 बजे तक कितने फीसद वोट डाले गए हैं। तो अभी जो खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक पहले मरहले के लिए वोटिंग जारी है और अब तक करीब 2 बजे तक 35% के वोटिंग की खबरें मौसूल हो रही है। 71 सीटों पर 16 अजला में वोटिंग हो रही है, जिसमें 1066 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। शाम 6 बजे तक के इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की जब वोटिंग हुई, इस बीच कई मकामात से कुछ ऐसी भी खबरें आई जो नहीं आनी चाहिए थी। पहली खबर यह रही कि कई मकामात पे ईवीएम के नाकाम होने या ईवीएम में खराबी की खबर मिल पाई है। अभी जो खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक कई मकामात पर ईवीएम में खराबी हुई। इस बीच इंतजामी सतह पर बदनज़मी को लेकर ही खबर आ रही है और खबर यह भी है कि आरा के शाहपुर सीट के बहिया गांव के बूथ नंबर 286, मुंगेर सीट नंबर 165 और 231 और नवागढ़ी महादेवपुर सरकारी बंगले पर ईवीएम खराब होने की शिकायत मौसूल हो रही है। और खबर यह भी है कि अब से कुछ देर पहले यहां वोटिंग रोकी गई थी, अब बहाल कर दी गई है। तो ये मुंगेर की खबर थी, साथ ही साथ बहिया गांव आरा शाहपुर की खबर है। इधर दूसरी जानिब गया शहर असेंबली हल्का में सौराजपुर रोड के बूथ पर कुछ खवातीन ने यह कहकर हंगामा किया कि कुछ लोगों ने उन पर बीजेपी को वोट देने के लिए दबाव बनाया है। खवातीन मौके पर ही पोलिंग अहलकारों से उलझ गईं। बीजेपी के रहनुमा और रियासती वजीर ज़राअत डॉक्टर प्रेम कुमार गया शहर असेंबली हल्का से उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से अखौरी ओंकारनाथ मैदान में हैं। ये खबर मिल पा रही है। वहीं दूसरी जानिब अदाकार और लॉकडाउन के दौरान मुहाजिर मजदूर और तलबा की दिल खोलकर मदद करने वाले सोनू सूद ने बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग के दौरान वोटरों से अपना दिमाग इस्तेमाल करने की अपील की है। सोनू सूद ने ट्विटर पर लिखा है कि जिस दिन हमारे बिहारी भाइयों को घर छोड़कर दूसरे सूबे नहीं जाना पड़ेगा, जिस दिन दूसरे सूबे के लोग बिहार में काम ढूंढने आएंगे, उस दिन मुल्क की जीत होगी। ये सोनू सूद ने कहा है कि वोट के लिए बटन उंगली से नहीं दिमाग से लगाना। तो ये बड़ी खबर मिल रही थी इलेक्शन कमीशन के हवाले, इलेक्शन जो वोटिंग हो रही है उसके हवाले से। जो पहले मरहले की वोटिंग है 1066 मैदान, पहले मरहले में 16 अजला में 71 सीटों पर वोटिंग चल रही है। कई मकामात से ऐसी खबरें मिली कि इलेक्शन ईवीएम की खराबी की खबर मिली कई मकामात से, और कई मकामात पर ऐसी भी खबरें मिली कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। एक और खबर मिल रही है कि बीजेपी के एक लीडर हैं प्रेम कुमार, इन पर अब केस दर्ज होने वाला, मुकदमा दर्ज होने वाला है, चूंकि इन्होंने मास्क पहनकर, बीजेपी का मास्क पहनकर, बीजेपी के कमल के निशान वाले मास्क पहनकर इन्होंने वोट डाला। यानी कि बूथ पर गए, वोटिंग सेंटर पर गए और इन्होंने वोटिंग के दौरान भी ये मास्क पहनाए रखा। ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, तो इनके खिलाफ केस दर्ज होने की बात खबर आ रही है सामने। और इसके अलावा राहुल गांधी के खिलाफ भी बीजेपी इलेक्शन कमीशन जाने की बात कर रहे, चूंकि ट्वीट करके राहुल गांधी ने महागठबंधन को वोट देने की अपील की थी। तो ये बिहार असेंबली इंतखाबात की जो पहले मरहले की सूरत हाल है उस सिलसिले में खबर मिल पा रही है कि अभी तक के करीब 35% वोटिंग हुई है और 35% वोटिंग में सबसे बड़े जो चेहरे हैं वो जीतन राम मांझी, बिहार के साबिक सीएम रहे हैं। उन्होंने पहले मरहले में उनकी किस्मत का फैसला आज शाम 5 से 6 बजे के बीच में ईवीएम में बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि वोटिंग चल रही है। और